ताने देने वाला जीजा। कई दामाद तो बेटे जैसा होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि जिस घर की बेटी से उनकी शादी हुई है वो उस घर के मालिक बन गए हैं। ऐसे ही कहानी है रोहन की, जिसकी शादी होती है रिया से। एक दिन रोहन रिया के मैके जाता है। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है। ड्राइंग रूम में एसी नहीं लगा है क्या? रिया का भाई ऋतिक जवाब देता है। नहीं जीजाजी, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है ना, तो कूलर ही अच्छा काम करता है यहाँ। वाह, इंजीनियर बन गए तुम तो। बड़े कमरों में एसी नहीं लगता है। रहोगे गंवार के गंवारी। चलो, बाकी लोग कहाँ हैं घर के? रोहन, तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। माँ मंदिर गई होंगी और पापा दुकान पर। वैसे भी हम लोग आज अचानक आ गए हैं ना यहाँ पर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठो। साले साहब आप भी बैठो। और बताओ, दिन भर हवा हवाइया ही रहते हो या ज़मीन पर कुछ काम वाम भी करते हो? वैसे बुरा न मानना, तुमको देखा होता पहले ना तो तुम्हारी दीदी से कभी शादी ही ना करता। ऋतिक को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी वहां रोहन की सास आ जाती है। रोहन उनको देखते ही खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी जी, ले आया हूँ आपकी बेटी को। रखो अब 2-4 दिन, फिर मत कहना कि बेटी को भेजो, बेटी को भेजो। बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। अरे बेटा, बिटिया अपने घर तो आएगी ही। खासकर एक शहर में है तो क्यों नहीं। अरे तो फिर शादी क्यों की? रखी रहती घर पर ही। सास को रोहन की बात अजीब लगती है, लेकिन दामाद जो ठहरा बोलती भी तो बोलती क्या। अच्छा, मजाक कर लेते हो बेटा। खैर बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे ना मम्मी जी ना, चाय नाश्ता वाला दामाद नहीं हूँ मैं। बहुत काम है, चलता हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत है आपके घर। ये बोलकर रोहन वहां से चला जाता है। रोहन के इस आदत से परेशान तो सभी होते हैं, लेकिन घर का दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन रिया और रोहन एक नया घर लेते हैं, जहां गृह प्रवेश की पार्टी होती है। सभी के साथ रिया के मैके वाले भी वहां आए होते हैं। अरे ऋत्विक, कैसे हो? कई लोगों के सामने रोहन ऋतिक यानी कि अपने साले से हाल चाल पूछता है। ठीक हूँ मैं जीजाजी, आप सुनाइए। हम सुनाते नहीं, दिखाते हैं। देख रहे हो ना इस आलीशान मकान को? अकेले के दम पर खरीदा है। तुम्हारी तरह नहीं, बाइक उठाई और हो गए हवा हवाई। ऋतिक को गुस्सा आ जाता है। तभी वहां रिया आ जाती है। रिया अपने भाई के बेइज्जती देखकर सभी के सामने कहती है। मेरा भाई देश के सबसे अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी वो छोटा भी है। जब आपकी उम्र तक आएगा तो जरूर इससे भी अच्छा करके दिखाएगा। ये बोलकर रिया अपने भाई को लेकर चली जाती है। दिन और साल बीतते जाते हैं, और अब ऐसा दिन आता है जब रोहन की बहन राधिका की शादी होती है, एक बड़े ही संपन्न घर के प्रशांत के साथ। रोहन रिया के माता पिता से कहता है। देखा, मेरी बहन की शादी कितने बड़े घराने में हुई है। प्रशांत एक बड़ा ही सुशील और संस्कारी लड़का है, बिल्कुल मेरे जैसा। आप लोगों को भी ऋत्विक को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। अब देखिए, आप लोगों को कितनी परेशानी है। रिया की माँ क्या कहती। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं दामाद जी। तभी वहां प्रशांत आ जाता है। अरे रोहन, ये चाबी लो, मेरी कार को जरा साइड में पार्क कर दो। राधिका जिद कर रही थी, भाई भाभी को देखने का मन कर रहा है तो आ गया, वरना छोटे घरों में तो मेरा दम घुटता है। सास के सामने प्रशांत का इस तरीके का व्यवहार रोहन को सकपका देता है। अरे ये क्या, जो रोहन ऑलराउंडर और परफेक्शन से भी ज्यादा परफेक्ट है, उसे कोई और दबा गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो बैठो। मैं तो खुद रिया से कह रहा था कि घर छोटा है, बड़ा ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम जितना कमा रहे हो उतने में तो यही घर मेंटेन कर लो, वही बहुत है। ऐसा ना हो कि बड़ा घर ले लो, खर्चा उठा ना पाओ और आ जाओ हमारे पास पैसे मांगने। वैसे बुरा न मानना, गली भी पतली है और मेरी कार ना थोड़ी ज़्यादा लंबी है। जाओ जल्दी से लगा कर आओ। रोहन मरता क्या न करता चला जाता है। रिया के माँ को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर वो भी सोचती है कि रोहन के सामने कोई तो सवा शेर आया। थोड़ी देर बाद ऋतिक भी वहां आ जाता है। चलो माँ, अब चलते हैं, मेरा काम हो गया। हाँ बेटा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए राधिका भी आई है,
सोच रही हूँ उससे मिल लूं। तभी बाहर से रोहन भी आ जाता है। अब रोहन, ऋतिक और प्रशांत एक जगह होते हैं जहां प्रशांत ऋतिक से बात करता है। अरे तुम रिया भाभी के भाई हो ना? कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। डिजाइनर वेयर है क्या? जी, मुझे ये डिज़ाइनर ही पसंद है। आ, वैसे पढ़ाई क्या कर रहे हो तुम? मैं वालिया कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, उस कॉलेज में तो एडमिशन ही नहीं मिलता। वहां से निकलो तो जिंदगी सेट हो जाती है। बाकी एक ये है रोहन साहब, पता नहीं कौन सा कॉलेज बता रहे थे। भाई पैसे वैसे देकर तो डिग्री नहीं ले ली ना। रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, वो कॉलेज पास था तो इसलिए। अरे वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिखता है, काम काज में अनाड़ी और कामचोर। वरना इतने साल की नौकरी के बाद कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं। ऋतिक रोहन की बुराई सुन नहीं पाता। देखिए प्रशांत जी, आप बड़े हैं और सम्मानजनक स्थान रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे जीजाजी की बुराई करें, वो भी इस लेवल की। हमने अपनी बहन की शादी इनसे कराई है, तो ये बुरे और गलत कैसे हो सकते हैं? रोहन ऋतिक के बात सुनकर आंखों में आंसू भर लेता है। मुझे माफ कर दो। यही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ भी करता आया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सम्मान की सोची। जीजाजी और प्रशांत जी, एक बात बताता हूँ। जिस घर में आपकी शादी होती है, वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, तो उनसे तो बड़ा आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। वो आपका सम्मान करते हैं ताकि आप उनकी बेटी को प्यार और सम्मान दें।